बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। मैं हूं चौधरी इजाज़। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टील मिल। जैसे आप सबको पता है, अखबारी इतलात हैं और हुकूमत ने फैसला किया है कि स्टील मिल के तकरीबन 10,000 मुलाजमीन जो है उनको गोल्डन शेक हैंड दे दिया जाए। और जो इतलात आ रही हैं, वैसे सच्ची बात है, मेरी डायरेक्ट किसी ज़िम्मेदार आदमी से बात नहीं हो सकी क्योंकि कुछ मेरी मसरूफियात थी। तो लेकिन अखबारी इतलात के मुताबिक ये फ़ैसला हुआ है कि निजी और गवर्नमेंट मुश्तरक तौर पे इस मिल को चलाएंगे। तो एनीहो, ये तो एक फ़ैसला है। हमने डिस्कस करना है कि स्टील मिल का इशू क्या है और होना क्या चाहिए। जैसे आपको पता है, हमारा फॉर्मेट है हमारे प्रोग्राम का। तो स्टील मिल के बारे में तमाम हकायक आप सब लोगों को पता है कि, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं अर्ज़ कर दूं कि आज तक जिस दिन से जस्टिस इफ्तार चौधरी साहब ने इसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और उस वक़्त मैं प्रिजाइड कर रहा था पार्लियामेंट की जो कमेटी है प्राइवेटाइजेशन की, उसको मैं हेड कर रहा था। तो मैं तमाम डिटेल उसकी जो उस वक़्त थी मेरे इल्म में है। मैंने बड़ा इसको रिसर्च भी किया, इसको देखा। और वैसे भी जो दुनिया का मुसलमा असूल है आज की दुनिया में, जो सारी दुनिया एक नतीजे पे पहुंची है कि किसी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं, कोई भी किसी भी गवर्नमेंट को कारोबार नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड गुड गवर्नेंस। बड़ी सीधी सी बात है कि अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए और कारोबार जो है वो प्राइवेट लोग ही करें। बहरहाल जो भी फैसला हुआ है, हम डिस्कस ये करते हैं कि जिस दिन से इफ्तार चौधरी साहब ने इसकी प्राइवेटाइजेशन जो बिक रही थी स्टील मिल, इसको रोक दिया, तो उस दिन से आज के दिन तक तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 500 अरब रुपया नुकसान हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा जो सारे लोग दलील देते हैं और जो इस हुकूमत पे या पहली हुकूमतों पे भी एक तनकीद होती है कि जी देखें, मुलाजमीन को बेरोज़गार ना करें। अच्छा, इसमें बज़ाहिर तो बड़ी हमदर्दी की बात है कि हाँ जी, जो मुलाजम है, मुलाजमीन, उनका क्या गुनाह है बेचारों का, उनको बेरोज़गार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फेयर है ना, बड़ी सही बात है। लेकिन हकायक ज़रा कुछ और हैं थोड़े से इसमें। ये जिन मुलाजमीन का कवर इस्तेमाल करती हैं ना ये पार्टीज़, अब नून लीग है, पीपी है, ये लोग अब इस एक गंदा खेल खेलेंगे। मैं आखिर में बताऊंगा कि होना क्या चाहिए, लेकिन ये गंदा खेल खेलेंगे। एक सर्कल है उसको चलाएंगे कि देखें जी लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। हालांकि अगर हकायक या रिसर्च करें तो ये जितने मुलाजमीन हैं, चंद एक को छोड़ के, कुछ में कुछ होता भी है, चंद एक को छोड़ के बाकी सब के सब इनके वर्कर हैं और इनको नाजायज़ तरीके से भर्ती किया गया। जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी उनको भर्ती किया गया। जो मिनिस्टर आते रहे, सेक्रेटरी आते रहे। मैं किसी एक बंदे पे ब्लेम नहीं कर रहा, क्यों, आप समझ गए मेरी बात, कि लोग भर्तियां करो जी, जो जैसे ये फैशन है। और ये अदारा डूबता गया डूबता गया। आज ये हाल है कि अभी तो 4-5 साल से ये बिल्कुल बंद पड़ा है और हर महीने तनख्वाहें जा रही हैं और हुकूमत के ऊपर कर्ज दर कर्ज और इसके ऊपर इजाफा हो रहा है। तो एक तो हुकूमत ने इसको सोचा इसकी, तो इसके ऊपर जो भी तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे 10 बस अर्ज़ ये करूँगा कि आप चाहते क्या हैं, या तो आप हाल बताएं। अब हाल ये है कि जी हमने ज़रूर चलानी है जी, लोगों को बेरोज़गार ना करें। हुकूमत अगर गोल्डन शेक हैंड उनको दे रही है, उनको पैसे दे रही है, तो कोई और काम करें। वैसे भी वो सियासी वर्कर हैं, वो कोई ये और अगर हकायक की नज़र से देखा जाए तो सबसे बड़े जालिम वो हैं कि और लोगों की नौकरियां जो रुकी हुई हैं, इनकी वजह से रुकी हुई हैं। ये जो 10,000 बंदे हैं, देखिए मुझे किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, इनकी वजह से, क्योंकि ये 500 अरब रुपया तो खा चुके हैं। आप देखें 500 अरब रुपये से कितनी और इंडस्ट्री लग जाती हैं, कितनी और कारोबार चल सकते हैं, कितना और इससे अगर 500 अरब रुपया गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट तो सस्ती बिजली प्रोवाइड करे तो और बहुत ज़्यादा जॉब जो है ना क्रिएट हो सकती हैं।
इसी तरह अब जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, देखें मुझे फ़ख्र है कि मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे ने कुर्बानी दी पीटीआई के लिए तो मैं वाहिद इलेक्टेड एमएनए था। मैंने रिज़ाइन किया और पीटीआई को ज्वाइन किया। तो यहाँ तो कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। मैंने कौमी असम्बली से रिज़ाइन किया और पीटीआई चेयर, क्योंकि इमरान खान के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है, या मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि यही बंदा है जो पाकिस्तान को कामयाबी से आगे लेके जाएगा और एक पाकिस्तान चमकता दमकता और कामयाब पाकिस्तान बनेगा। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो कुछ भी हो, अगर मैं किसी चीज़ को, मेरे इख्तलाफात भी हो सकते हैं किसी एक व्यू पॉइंट के ऊपर। मसलन ये जो फैसला हुआ है कि निजी अदारा और गवर्नमेंट मिल के चलाएंगे, तो मुझे इससे इख्तलाफ है। देखिए, हो सकता है ये कामयाब हो, लेकिन कोई चांसेस नहीं है। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी और दूसरे जो डिसीजन मेकर हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इससे पहले एक वीडियो में भी मैं कह चुका हूँ कि देखें, इसका वाहिद हल इस वक्त मौजूदा हालात के मुताबिक ये है कि गवर्नमेंट ये जो मुलाजमीन है इनको तो फारिग करे, जैसे भी कर रही है गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको करने की बजाय इस मिल को हवाले करे पाकिस्तान आर्मी के। AWT आर्मी का अदारा है, उसको दे दें, FWO को दे दें। उनके पास कैपेसिटी है, उनके पास मैनेजमेंट स्किल है, वो इस अदारे को चला सकते हैं। इससे देखें 3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला तो ये मिल फिर चल जाएगी, और जो लोग जो कहते हैं कि ये बड़ा ही कारआमद अदारा है, तो उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि अदारा चलेगा, इससे प्रोडक्शन भी होगी और फ़ायदा। चलें, मैं नहीं कहता कि फ़ायदा होगा, चल ना भी फ़ायदा हो तो ये अदारा एक चलेगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा? दूसरे से ये फ़ायदा होगा कि जो स्टील की डिफेंस को ज़रूरत है, डिफेंस के अदारों को, जैसे HIT है या जैसे टैंक बन रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। और तीसरा सबसे अहम फ़ायदा ये जो है कि देखें कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मसाइल बनेंगे, कोई इधर से रोक देगा, कोई उधर से रोक देगा, कोई ये अभी से ये जो सो कॉल्ड महबे वतन पार्टियां हैं ना जी, तो अभी से ये लोगों को हल्ला गुल्ला कर रहे हैं जी, लोग सड़कों पे आएँ जी, मुजाहरे करें जी, ये करें जी। और कहते क्या है कि जी इमरान खान ने कहा था कि हम तो नौकरियां देंगे, तो ये तो नौकरियां ख़त्म कर रहा है। भाई, नौकरियां ख़त्म नहीं हो रही, ये रुकावट है नई नौकरियों के आगे। सबसे बड़ी रुकावट ये 10,000 बंदे हैं, क्योंकि ये 1 लाख बंदे का हक खा रहे हैं। आप सादा अल्फाज में मैं ये गुजारिश करूं, तो होना क्या चाहिए कि इस मिल को हवाले करें पाकिस्तान आर्मी के, और आप देखेंगे कि ये इंशाअल्लाह के फजल करम से ये मिल चल निकलेगी। इसके अलावा 3-4 और जो चीज़ें हैं वो हम आइंदा के वीडियो में बताएंगे कि और क्या होना चाहिए। आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।